अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताहिरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और भाई आज मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी मार्केटिंग का क्या तरीक़ेकार है। अच्छा, वैसे तो देखें सीधी सी बात है, ये केक की इतनी बड़ी दुनिया है कि हम हर टॉपिक पर कोई भी एक स्पेसिफ़िक वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि भाई सच्ची सी बात है, हर कोई वीडियो सुनने नहीं आएगा। हर कोई चाहता है कि प्रॉपर डिटेल हो, हर चीज़ सामने हमें जिस हद तक हो सके हम सीख सकें, जान सकें कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। मैं आपको एक पर्सनली बात बताऊं, मैं भी कोई हज़ारों वीडियोस देखती हूं और वीडियो में कोई ना कोई एक टिप, एक पॉइंट, एक मतलब ट्रिक ऐसी नज़र आती है मुझे कि मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। यार अच्छा, ये काम ऐसे हो सकता है, वाह यार, अब तो मैं भी इसको ऐसे करूँगी। तो मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि सिर्फ वीडियो में जो चीज़ चल रही है उसकी डिटेल ना दूं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मेरे माइंड में चल रही होती हैं कि यार अब मैंने इस वीडियो में वॉइस ओवर करना है ना, तो कोशिश करूँ ये चीज़ कवर कर दूँ। इसीलिए आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, यार कोशिश किया करें कि टाइटल देखकर वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि कुछ सवाल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग हमसे कमेंट में पूछते हैं, तो उस वक्त मुझे फ़ील होता है कि यार ये वीडियो अगर आप सुन लेते प्रॉपर, तो आपको इसके बारे में डिटेल पता चल जाती। बहरहाल भाई हमारा तो काम है, मैं तो यकीन जाने जब तक हिम्मत है, जब तक मौका है, आसानी है, मैं तो भाई ये सारी चीज़ें लोगों को गाइड करती रहूँगी। और यकीन जाने ये मैंने अपनी एक बड़ी अच्छी उस्ताद हैं उनसे सीखा है। उनका भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है, मुझसे तो बहुत आगे हैं वो। मैंने तो उनसे हर चीज़ प्रॉपर सीखी है। वो बंदी कभी भी डिसहार्ट नहीं हुई, बल्कि वो लोगों की इन चीज़ों से बड़ी मोटिवेशन लेके काम करती है और मुझे उससे बड़ी सहूलत हुई। तो बहरहाल अब मैं आती हूँ अपने इस केक की तरफ। ये केक है जी बेबी शावर का केक, और मेरी बड़ी ही कोई अच्छी क्लाइंट है, बड़ी ही अच्छी, मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह करे ऐसे क्लाइंट मेरे पास हमेशा रहें और इस जैसे और भी आएँ, क्योंकि ये वो बंदी है यार, अगर मैं इसको कहूँगी ना कि ये केक इतने का है, तो वो मुझसे एक बार नहीं पूछती यार इतना महंगा। तुम्हारी मैं पुरानी क्लाइंट हूँ, तुमसे मैंने इतने केक बनवाए हैं, इसमें तो यार इतना कोई काम नहीं है। मतलब वो मुझे कभी नहीं कहती, कभी भी नहीं कहती कि यार ये महंगा है। वो मुझे हमेशा ये कहती है कि नहीं यार। अच्छा, यकीन जाने वो ऐसी बंदी है, अगर जैसे राउंड हो रही होगी ना अमाउंट, सपोज़ मतलब 1450 बन रहा है, 1950 बन रहा है, 2450 बन रहा है, वो बंदी मुझे राउंड अमाउंट देने के बाद कहेगी यार सही है, चेंज नहीं है, कोई मसला नहीं। फिर मैं ये कहती हूँ कि यार चलो अगले ऑर्डर में एडजस्ट कर लेते हैं। तो मतलब ऐसे भी लोग होते हैं यार कि वो आपकी मेहनत को रियलाइज़ करते हैं। अच्छा, एक बात बताऊँ, उसका एक बेटा है और वो आई थिंक 3 साल का है या 4 साल का, मुझे एग्जैक्ट एज याद नहीं। अभी रिसेंटली मैंने उसका बर्थडे केक बनाया था। तो वो बंदी मुझे कहती है यार मेरा एक बेटा है और मैं समझ सकती हूँ कि मैं घर के काम करने की कितनी बाउंड हूँ। आपकी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं और दोनों मेरे बेटे की एज की हैं और एक तो उससे बहुत छोटी है। तो मतलब मैं आपकी इस काम को इतनी अप्रिशिएट करती हूँ कि आप अपने 2 बच्चों के साथ, क्योंकि अकेली हैं, घर भी मैनेज करना है, बच्चों को भी देखना है और केक का इतना डेलिकेटेड काम है, आपको उसे भी देखना है। तो कहती है मैं इसीलिए कभी आपसे बार्गेनिंग करवाती ही नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एक इंसान, क्योंकि वो कहती है मैं भी कभी कभी फील करती हूँ यार कि मैं कुछ कर सकूँ, क्योंकि शादी से पहले बहुत कुछ करती थी। आई थिंक वो पेंटिंग्स करती हैं, वो कैनवस वगैरह भी सेल करती हैं। तो वो कहती है कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी अपने लिए कुछ करूँ ना, लेकिन नहीं कर पाती, ज़ाहिर है बाउंड हूँ बेटे की वजह से। अभी थोड़ा सा बेटा बड़ा हो जाए तो फिर करूँगी। तो कहती जब मैं आपको ये काम करता हुआ देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार नहीं यार, आप बड़ी मेहनत कर रही हैं, तो आपको आपकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अगर एक केक के ऊपर 1000 रुपये का खर्चा आ रहा है तो हम 1200 रुपये दें और खुश हो जाएं, यार मतलब बंदी ने 200 रुपये कमा लिए, बहुत है ना। नहीं यार, आप ये तो सोचो कि एक बच्चा जो मुस्तकिल रो रहा है, हम उसे छोड़ के, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, बल्कि इनका ये ऑर्डर था, इन्होंने मुझे बोला मैं 3 बजे पिक करने आऊँगी। अब वो दोपहर का टाइम ऐसा होता है कि जब मेरे बच्चे सोने वाले होते हैं, मतलब 1-1:30 बजे ये सो जाते हैं। अब उस दिन मैंने स्पेशली इनको जगा के रखा कि अगर ये 1:30 बजे सो गए तो जब वो 3 बजे केक पिक करने के लिए आएंगी तो फिर ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, मुझे उठ के जाना पड़ेगा, तो ये दोनों उठ के मेरे साथ आ जाएंगे। तो मतलब जब मैं उसको केक देने के लिए नीचे गई तो मेरी छोटी बेटी मेरी गोद में थी। आप सोचो, मैं 2nd फ्लोर से केक का बॉक्स लेके, वो 2.5 साल की बच्ची को एक हाथ में गोद में लेके नीचे उतर के गई। तो मुझे कहने की यार सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे सो रहे हैं, तो मतलब इतना मुश्किल होगा। मैं कहा कोई बात नहीं यार, हम तो मतलब यूज़ टू हैं, हमें तो खाना भी खाना है, हमें घर के काम भी करना है, तो इसी तरीके से बच्चों को ले ही करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो ये बात समझती थी कि उसका भी बेटा छोटा है तो कितनी मुश्किल होगी, तो इसीलिए वो मुझे कहती है कि यार मैं मुनासिब नहीं समझती बार्गेनिंग करना। और दूसरा ये
कि मैं मार्केट रेट से वाकिफ़ हूँ, तो आपके प्राइस मुझे मार्केट रेट के कंपैरिजन कम ही लगते हैं। तो इसीलिए मैं आपकी इन सारी रूटीन को देख के कभी आपसे नहीं कहती कि इसके चार्जेस कम करें। तो बहरहाल भाई, यहाँ बातों बातों में एक बड़ा अच्छा टॉपिक मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो दूसरी बात ये हुआ कि भाई अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, होता क्या है। अक्सर जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है ना, उन्हें ये नज़र आते होंगे मेरे स्टेटस के बेंटो चॉकलेट फ्लेवर बेंटो अवेलेबल, या 1.5 पाउंड केक अवेलेबल, या मतलब वैनिला फ्लेवर बेंटो अवेलेबल। अक्सर मैं बेंटो की डील्स लगाती रहती हूँ कि मेरे पास बेंटो अवेलेबल है। तो एक दो दफ़ा कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार मतलब लोग आपसे एक्स्ट्रा बनवाते हैं, क्या वो लेते नहीं हैं, आप एडवांस पेमेंट लिया करें। तो उन्हें तो मैंने ये बात नहीं कही, उन्हें मैंने बस इतना बताया कि नहीं यार मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो क्लाइंट हैं, वो इस बात को नहीं समझेंगे कि क्यों एक्स्ट्रा बना लिया। तो मेरी एक बड़ी अच्छी फेलो बेकर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि यार ये जो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा, अच्छा उसे भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जब मैं स्टेटस पे लगाऊँ तो देखने वाला तो यही सोचेगा ना कि शायद किसी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्या वजह है। तो वो मुझे कहने की यार ये जो इस तरीके के तुम स्टेटस लगाती हो, इसके जो बेंटो होते हैं, ये जो केक होते हैं, ये क्या तुम डिस्काउंट में दे देती हो। मैं कहती हूँ नहीं, पहली बात ये कि ये मेरे पास केक अभी अवेलेबल है ही नहीं। तो दूसरा ये कि ये सिर्फ मार्केटिंग का एक तरीका मैं बना के रखा हुआ है कि जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि मैं हमेशा 2 बेंटो बनाती हूँ, सिंगल बेंटो नहीं बनाती। अब मेरे पास अगर एक बेंटो का ऑर्डर है, तो जैसे सपोज़ 3 दिन बाद ऑर्डर है, तो मैंने आज ही स्टेटस अपडेट कर देना है कि मेरे पास एक बेंटो अवेलेबल है। उससे क्या होगा कि स्टेटस देख के किसी को अगर बनवाना होगा तो वो एक मार्केटिंग का हिसाब है कि अच्छा यार स्टेटस देख रही हूँ मैं बैठे बैठे कि अच्छा बेंटो अवेलेबल है, चलो मैं इससे पूछ लेती हूँ कितने का है। सिंपल सा डिज़ाइन बनवा दिया, तो वो अच्छे मतलब मेरा ये वो सेल हो जाता है। मेरे पास बहुत इस तरीके के मतलब वाक़यात हैं कि मैं अगर स्टेटस लगाऊं तो लोग उसमें आकर मुझसे ख़रीद लेते हैं। अगर एक चीज़ वो कहते हैं ना, दिखेगा तो बिकेगा, तो वाकई सच है कि दिखेगा तो बिकेगा। मैं जब स्टेटस लगाती हूं तो वो लाजमी कोई ना कोई ऑर्डर आ ही जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये कि मैंने आज स्टेटस लगाया, एक ऑर्डर आ गया, तो फिर मैंने 2 बेंटो आराम से बना लिए ना। अच्छा, अब दूसरा ये कि हर बार नहीं आता, 2 से 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है अब तक कि मेरे पास ऑर्डर नहीं आते। तो फिर क्या होता है, फिर भाई मैं वेट करती हूँ। मैं कभी तो ऐसा होता है कि फिर वो 1.5 अंडे से 1 बेंटो बना लिया, या तो उसमें फिर सहूलत मुझे ये हो जाती है कि यार आपने ठीक है एक ही बना लिया, नहीं टाइम था, इंग्रेडिएंट नहीं थे, मूड नहीं था, कुछ भी एक बना। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि मैंने पहले एक स्टेटस अपडेट किया कि मेरे पास एक बेंटो अवेलेबल है। फिर क्या होता है कि जिस दिन मेरे पास वो केक होता है उस दिन मैं खुद ही 2 बेंटो बना लेती हूँ। फिर क्या है, एक बेंटो चला गया, 3 दिन हो गुजर गए इस बात को, अगेन मैंने स्टेटस अपडेट किया कि मेरे पास एक चॉकलेट फ्लेवर का बेंटो अवेलेबल है, और उस वक्त वो बेंटो अवेलेबल होता है। तो 3 दिन पहले किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो मे बी 3 दिन बाद वो ऑर्डर देख के मुझे प्लेस कर दें। तो मकसद ये है कि 3-4 दिन बाद मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे कोई ना कोई इस तरह का अवेलेबिलिटी का स्टेटस शो हो रहा होता है। और वो इसीलिए शो हो रहा होता है कि हम जब तक लोगों को दिखाएंगे नहीं कि यार हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है, तब तक लोग नहीं आएंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि हाँ, अब एक चीज़ इसमें ये भी आती है कि यार मतलब मैंने आज स्पंज बना लिया, पूरा दिन गुजर गया, किसी का ऑर्डर नहीं आया, नेक्स्ट डे भी हो गया, कोई ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि ज़ाहिर है 2 दिन हो गए स्पंज बने हुए। फिर मैं स्टेटस लगाती हूँ कि यार बेंटो केक अवेलेबल ऑन डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट प्राइस में ये है कि 150 रुपये आपने कम कर दिए या डिज़ाइन वगैरह थोड़ा हैवी दे दिया तो भी इसमें सेल हो जाता है। इसी तरीके से मैं ये 1.5 पाउंड के साथ स्ट्रेटजी करती हूँ कि ये जो केक था मेरा 1.5 पाउंड का, मैं मोस्टली 1.5 पाउंड के केक के साथ भी बेंटो एक बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर 1.5 पाउंड केक के लिए 2 अंडों का बैटर बनाना पड़ता है। और अगर मैं बेंटो बनाऊँ तो फिर वो 4x का बैटर बना के एक बेंटो और एक 1.5 पाउंड का केक निकाल लेती हूँ। और यकीन जाने, मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता, सिर्फ 1 से 2 दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि मेरा वो बेंटो सेल नहीं हुआ, फिर वो मैंने बच्चों को घर में बना के दे दिया। अदरवाइज़ वो बेंटो आसानी से सेल हो जाता है। कभी मैंने 1.5 पाउंड केक का अगर लगा दिया तो उसका भी कोई ना कोई ऑल्टरनेट ऑर्डर आ जाता है। फिर वो ये मतलब मकसद मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है कि यार ये तरीके का इख्तियार करने से ना आपका जो पेज है, आपका व्हाट्सएप है, जहाँ आपके क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, वो रोलिंग में रहता है। मेरे पास पूरे मतलब 30 दिन ऑर्डर्स नहीं होते,
15 ऑर्डर हैं, 20 ऑर्डर हैं, 10 ऑर्डर हैं, लेकिन मेरा जो व्हाट्सएप का स्टेटस है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर ऑर्डर व्हाट्सएप से आते हैं, लेकिन मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पर हर दूसरे तीसरे दिन लाजमी आपको 24 आवर्स के लिए कोई ना कोई मटेरियल मिलेगा। केक का डिज़ाइन मिलेगा, बेंटो की ऑफ़र मिलेगी, डील मिलेगी, कोई मतलब इस एक्स्ट्रा बेंटो है तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। उससे क्या होगा कि देखने वालों को ये लगेगा कि हाँ भाई ये एक एक्टिव पेज है और हमें इसको ऑर्डर करना है। और अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मैं अपना स्टेटस लगाती हूँ तो लोग मुझसे उस केक की प्राइस भी पूछ लेते हैं, तो उनके माइंड में होता है कि यार अच्छा अब हमने बनवाना है ना, हमने ऐसा बनवाना है। यकीन जाने ये जो केक आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, मैंने जब ये लगाया तो रात में ही एक बंदी का मेरे पास मैसेज आया कि ये केक अगर मैं बेंटो में बनवाऊँ तो क्या पॉसिबल है। मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसने मुझे 1 वीक बाद का ये ऑर्डर भी कंफर्म कर दिया। तो भाई मेरी ये थी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप लोगों को ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा, और अगर इससे आप लोगों को फ़ायदा होता है तो उसके बारे में मुझे बताइएगा, और अगर आपकी कोई और स्ट्रेटजी है तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ भाई हमारा ये बेबी शावर खूबसूरत सा केक बन के रेडी है। ये था भाई 1.5 पाउंड का केक, और क्लाइंट की डिमांड थी कि भाई जितना छोटे से छोटा हो जाए, 1.5 पाउंड भी बहुत है हमारे लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, और वैसे भी जब दावत होती है तो हर कोई मीठा लेकर ही आता है, तो केक सिर्फ जस्ट फॉर अ प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए। तो यहाँ बड़ा ही खूबसूरत सा ये ब्राइडल बेबी शावर का केक बन के रेडी हो गया है। और ये थीम ऐसी है कि मैं हर मतलब थीम में इसको चला लूँ तो ये एग्जैक्टली डेकोरेशन सब पे फिट बैठती है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।